वेलकम बैक स्टूडेंट, माई सेल्फ के मिश्रा। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं इनइक्वलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तो आइए हम टाइम वेस्ट किए बिना क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे गए हैं यहाँ पे कि सॉल्व क्या है इनइक्वलिटी, हम लोग का जो टॉपिक है। तो क्या है क्वेश्चन कि सॉल्व x+2 इंटू x - 1 होल स्क्वायर इंटू x - 5 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये तो हम लोग सॉल्व करेंगे, बट कुछ नोट में कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। ये पॉइंट्स क्या है जरा इसको हम लोग देखते हैं। तो पॉइंट्स है यहाँ पे लिखा गया। जो फर्स्ट पॉइंट है कि साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज ऑन मल्टीप्लाइंग अ नेगेटिव नंबर। मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर कोई इनइक्वलिटी दिया गया है, सपोज कर लें कि मान लें कि 1 है और इधर 2 है, तो 1 और 2 में ग्रेटर कौन सा है? 2 है। ठीक है, अगर इसमें हम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखें यहाँ पे नेगेटिव नंबर लिखा गया है। ठीक है, तो अगर हम इसमें इस इक्वलिटी में ये जो इनइक्वलिटी है, ये जो इनइक्वलिटी है उसमें हम नेगेटिव नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखें क्या होता है कि इनइक्वलिटी चेंज हो जाता है। जैसे मान लें अगर -2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2 एक कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। अब जरा देखें कि इसमें अगर इनइक्वलिटी की बात कर लें तो -2 जो होगा -4 से क्या होगा? ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे इनइक्वलिटी चेंज हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि इनइक्वलिटी कब चेंज होता है? इनइक्वलिटी तभी चेंज होता है कि जब हम मीन्स नेगेटिव नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाता है। अगर कह दें कि a इज़ ग्रेटर देन b, तो अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -a, तो a चेंज हो जाता है। इस तरीके से ये सारी चीज़ों को जानते रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है कह रहा है कि नेवर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इनइक्वलिटी में जैसे अगर हम कह दें इस तरीके से लिख दें कि 2x + 3 अपॉन x + 1 इज ग्रेटर देन, हम कह दें यहाँ पे समझेंगे कि यहाँ पे कि 2 कह दें, तो इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे कि क्यों नहीं करते हैं। बट ये पॉइंट जानते रहें कि इसका रीज़न है कि आखिर में क्यों नहीं हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है उसका मीनिंग है कि इसमें हम किसी भी वेरिएबल, जो इक्वलिटी वेरिएबल का मतलब होता है कि जो वेरिएबल उठाएं इधर और इधर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं? जब वेरिएबल्स का साइन हमको पता है। जो ही वेरिएबल्स हम यूज करें उसके साइन अगर हमको साइन के बारे में पता है तो वहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं। तो खैर ये जो पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3 जो है हम इस पे विशेष चर्चा करेंगे। ठीक है, जहाँ पे जिस क्वेश्चन में जैसे आएगा हम बताएंगे यहाँ पे। ठीक है, बट इसको जानना चाहिए। तो चलिए हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना सबसे पहले सिखाते हैं। ठीक है, तो देखें सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, इसके लिए निश्चिंत रहें क्योंकि मेरे साथ हैं तो फिर कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखें ये जो पॉइंट्स इसको हम सॉल्व करना सिखाते हैं। तो जो हमारा वेवी कर्व मेथड है उस मेथड से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। वेवी कर्व मेथड से देखें अब इतने लंबे चौड़े क्वेश्चन से कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एक लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, जिसको हम नंबर लाइन बोलते हैं। अब इस नंबर लाइन पे क्या करेंगे? क्रिटिकल पॉइंट लिखेंगे। क्रिटिकल पॉइंट तो जैसे x की वैल्यू क्या रखें कि 0 हो जाए तो 5 रखेंगे। फिर कौन सा आएगा? x की वैल्यू यहाँ से 1, यहाँ से क्या आएगा? 5। एक 1 आएगा, 5 है, दूसरा कितना आएगा? -2 आएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, समझेंगे -2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या लिख दिए? 5 लिख दिए। ठीक है, अब एक क्रिटिकल पॉइंट है। अब जो भी करना होगा इसी से करेंगे। जो नए स्टूडेंट्स हैं, हमारा जो लेक्चर नंबर 1 है या जो पार्ट 1 है उसको ज़रूर देखेंगे, क्योंकि जब तक पार्ट 1 नहीं देखेंगे ये सारी बातें समझ में नहीं आने वाली हैं। ठीक है, बट हम पूरा प्रयास भी कर रहे हैं कि जो फर्स्ट टाइम अगर देखेंगे वो भी समझ लेंगे इस चीज़ को। तो एक क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है, अब क्रिटिकल पॉइंट जानते हैं कि हम x की वैल्यू यहाँ पे 5 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, x की वैल्यू -2 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। आखिर में क्यों हम क्रिटिकल पॉइंट ही लेते हैं? देखें इसका एक वजह है कि नंबर लाइन जब भी हम ड्रा करते हैं तो देखें एक होता है 0
तो जहाँ पे 0 होता है वहीं से हमको पता चलता है कि किधर प्लस होगा किधर माइनस होगा। तो 0 से अगर हम राइट की तरफ चलते हैं तो जानते हैं कि नंबर लाइन पे सारे नंबर्स पॉजिटिव हो जाएंगे, और 0 से लेफ्ट चलते हैं तो सारे नंबर्स क्या हो जाते हैं, निगेटिव हो जाते हैं। ठीक है, यही वजह है कि इसका क्रिटिकल पॉइंट हम लेते हैं। अब देखें, अब करना क्या है, बहुत सिंपल तरीके से हम लोग देखेंगे। चलिए पहले इसको हम समझाते हैं और इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी बताते हैं कि ये कैसे हम यहाँ पे करेंगे। ये देखें, ये इन्फिनिटी इधर कितना हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं तो कोई हम 5 से ग्रेटर नंबर रख लेते हैं। देखें 5 से ग्रेटर नंबर, मान लें कि यहाँ पे 6 रख दिए। कितना रखें हम, 6। अगर हम 6 रखें तो जरा देखें कि क्या पोजीशन मिल रहा है। 6 रखने चलें तो 6 + 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पे जब 6 रखेंगे तो 6 - 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। यहाँ पे 6 रखेंगे तो 6 - 5, तो 6 - 5 कितना हो जाएगा, 1। तो देख रहे हैं, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो फाइनली ये क्या मिला, इधर हमको पॉजिटिव मिल गया है कि नहीं। यही बात समझना है। नेक्स्ट, इसके बाद हमको क्या चेक करना है यहाँ पे, इसके बाद हमको चेक करना है कि 1 और 5 के बीच का कोई भी नंबर उठा लें। 1 और 5 के बीच का कोई भी नंबर अगर हम उठाते हैं तो जैसे मान लीजिए 1 और 5 के बीच का एक नंबर 2 हो जाएगा, है कि नहीं। तो 2 इसमें रख करके देखते हैं, कितना रख रहे हैं, 2। तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। 2 - 1 कितना हो जाएगा, तो 1 स्क्वायर। और जब यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 - 5 कितना हो जाएगा, -3। तो देख सकते हैं कि ये तो प्लस के साथ है और एक इसके साथ है, माइनस के साथ है, तो फाइनल कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 1 और 2 के बीच में जो जितने भी पॉइंट्स अगर हम कंसीडर करते हैं तो इस केस में x की जो भी वैल्यू लेते हैं तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, हमेशा माइनस में ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे इसकी बातें कि -2 और 1 के बीच का कोई भी नंबर लेते हैं तो -2 और 1 के बीच का एक नंबर हम कंसीडर कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसके बीच में एक 0 भी तो आ सकता है, इसके बीच में 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा फिर -1 आ जाएगा, बहुत सारे नंबर्स आएंगे। अगर -1 ही ले लेते हैं इसके बीच में, क्या नंबर ले लें, -1, तो देखेंगे जरा ध्यान से, -1 + 2 तो 1 हो जाएगा। -1 लेते हैं तो -2, तो -2 का स्क्वायर। अगर यहाँ पे -2 हम -1 ले रहे हैं, देखें x की वैल्यू -1 ले रहे हैं तो -1 तो ये कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो देखें ये तो 1 है, ये माइनस का स्क्वायर तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस है तो कितना हो जाएगा, माइनस। तो फाइनली हम क्या देखें कि ये भी माइनस में ही आ रहा है। ठीक है, ये माइनस में आ रहा है। अब समझेंगे, माइनस में आ गया। यहाँ पे समझेंगे कोई भी नंबर ले लें, इसके 2 से जस्ट पहले का कोई नंबर ले सकते हैं। यहाँ पे तो क्या ले सकते हैं, -3 अगर हम ले लेते हैं, देखिए -3 ले लेते हैं तो -3 + 2, तो -3 + 2 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यहाँ पे -3 तो -3 - 1 कितना हो जाएगा, -4। तो स्क्वायर देखें ये तो माइनस में हो गया, लेकिन ये किस में हो गया, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस में हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे भी -3 हम ले रहे हैं तो -3 - 5 तो ये हो जाएगा -8, तो ये भी माइनस में होगा। जरा देखें तब, माइनस इंटू माइनस प्लस, आई प्लस, तो फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि जब पावर नहीं था, जब ये सारे जो फैक्टर्स है लीनियर फॉर्म में थे, मीन्स सबका जो पावर है वो कितना था, अगर 1 था। ठीक है, जितने भी फैक्टर बन रहे सबका पावर अगर 1 था, तो हम जो पैटर्न बनाए थे उसमें क्या देखे थे कि जितने भी नंबर लाइन पे हम रख लेंगे, रखने के बाद जो ग्रेटर होता है उसके राइट साइड में प्लस कर देते हैं, उसका जो ही प्लस करेंगे तो प्लस माइनस इस तरीके से पैटर्न बनता जाता है। ठीक है, तो ये पूरे नंबर लाइन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करें, तो कितना पार्ट्स है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है और ये फोर्थ पार्ट है। ज़रा देखें, ये हमारा ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकेंड पार्ट हो गया, ये थर्ड पार्ट हो गया, ये फोर्थ पार्ट हो गया। ठीक है, अगर ये 2 नहीं रहता, अगर ये देखें x - 1 होल स्क्वायर नहीं रहता तो पैटर्न हमारा कुछ इस तरीके से बनता, सब लीनियर फॉर्म में हो जाता, तो पैटर्न ऐसे बनता कि 5 हमारा ग्रेटर है तो 5 के राइट साइड में प्लस कर देते तो प्लस माइनस इस तरीके से बनता। बट यहाँ पे ये देखेंगे ये वो पैटर्न, जो भी पैटर्न हम लोग कल बताए थे उससे ये फेल कर रहा है। आखिर में क्यों, क्योंकि देखें यहाँ पे इसके वजह से फेल कर रहा है, x - 1 होल स्क्वायर की वजह से ये फेल कर रहा है। ठीक है, तो
ज़रा समझेंगे। अगर हम वेवी कर्व मेथड का यूज कर लें, ठीक है, तो वेवी कर्व मेथड का अगर यूज करते हैं तो क्या मिलेगा, ज़रा समझेंगे। ये प्लस है तो ऊपर की तरफ लाइक दिस, ठीक है, ये ठीक है, लाइक इस तरीके से वेवी कर्व मेथड हमारा बनेगा। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे सबसे बड़ी बात हमको क्या देखना है, इसके बाद हमको ये देखना है कि इसमें जो क्रिटिकल पॉइंट है इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो चलिए इन्वॉल्व देखते हैं होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन है, जब इक्वल टू का साइन है तो क्रिटिकल पॉइंट इसमें इन्वॉल्व होगा, मतलब यहाँ पे 2 भी रहेगा, 1 भी रहेगा, सॉरी -2 रहेगा, 1 रहेगा और 5, इसमें तीनों क्रिटिकल पॉइंट्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। तो अब समझें, अगर x की वैल्यू पूछे या x का कौन सा सॉल्यूशन होगा, रीजन पूछें, तो क्या लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू, समझेंगे कि x बिलोंग्स टू, देखें हमको वही x लेना है, इसमें से वही x वाला वही पार्ट्स इसमें से लेना, मीन्स वही x लेना है इसमें सबका प्रोडक्ट क्या हो जाए, ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव हो जाए। तो कौन सा x लेंगे, कहाँ से x लेना पड़ेगा, इन दोनों रीजन से तो हमको नहीं मिलेगा। देखिए इन दोनों रीजन से हमको नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो रीजन कौन सा होगा, तो वो रीजन पॉजिटिव रीजन लेना है तो एक यह रीजन ले लेंगे, दूसरा यह रीजन ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा ज़रा समझा जाए। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो माइनस, देखेंगे -∞, -2, और हमको 2 चाहिए भी, देखें 2 इसमें इन्वॉल्व होगा तो इधर कौन सा क्लोज कर देंगे, यूनियन। अब देखें इसके बाद हमको 5 भी चाहिए, तो 5 से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब देखें ज़रा ध्यान देना है इसमें कि क्रिटिकल पॉइंट की अगर हम बात किए हैं तो यहाँ पे देखें कि सब तो ठीक है, सब अच्छा लगा, लेकिन इसमें भी बोलने हैं कि 1 भी इसके अंदर होना चाहिए, क्योंकि 1 पे भी तो दे रहा है कि अगर 1 यहाँ पे रख दिया जाए तो 0 तो मिल ही जाएगा। कह रहा है कि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर इक्वल टू का सिंबल साइन यहाँ पे नहीं रहता, देखें इक्वल टू का साइन नहीं रहता तो फिर इसमें 1 इन्वॉल्व नहीं होता, बट इक्वल टू साइन की वजह से इसमें 1 हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट 1 है वो इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये देखें -∞ से -2 में 1 आया ही नहीं, आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे ज़रा देखें कि ये क्या दे रहा है, तो यहाँ पे भी 1 नहीं आएगा, तो 1 हमको लाना है, तो 1 कैसे लिखेंगे, तो यूनियन यहाँ पे, तो यूनियन हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 1, ठीक है, क्या लिख देंगे 1। तो ये हमारा x की वैल्यू हो गया, ये हमारा रीजन हो गया। चेक करना तो कर सकते हैं, ठीक है। देखिए -2 पे 0 मिल जाएगा, 5 पे 0 मिल जाएगा, 1 पे भी 0 मिल जाएगा। देखिए 1 पे होल्ड कर रहा है ना ये, तो सिर्फ एक करली ब्रैकेट में सिर्फ हम 1 लिखें, सेट थ्योरी सभी लोग पढ़े ही होंगे, करली ब्रैकेट में हम 1 लिखे हैं, एक सिंगल्टन सेट शो कर रहा है, ठीक है। और इसमें कुल कितने नंबर होंगे, इनफाइनाइट रियल नंबर होंगे, इसमें भी कितने होंगे, इनफाइनाइट रियल नंबर होंगे, बट यहाँ पे 1 क्या एक सिंगल्टन सेट है। तो इस तरीके से इसको हम लोगों ने सॉल्व किया, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट था। तो वेवी कर्व मेथड तो हम लोग चेक किए, यहाँ पे कुछ नंबर्स लेकर के चेक किए कि ये नंबर रहेगा तो क्या होगा, इसके बीच में कैसे नंबर होंगे। इसका एक शॉर्टकट भी तरीका है कि बिना हम कुछ नंबर लिए भी हम इसको कर सकते हैं। तो चलिए उधर मिटा करके इस बात को हम समझाते हैं तो वो क्या होगा, ठीक है। तो देखा जाए, समझेंगे, बिना नंबर लिए हम इसको समझा देते हैं, ठीक है। समझें, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, बस समझने की ज़रूरत है। तो बिना नंबर लिए हम इसको समझाते हैं। चलिए यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्रिटिकल जो पॉइंट होगा -2, 1 एंड कितना होगा 5 होगा। ये सारे क्रिटिकल पॉइंट इसमें हम रख दिए। तो एक क्रिटिकल पॉइंट रख दिए, इधर इन्फिनिटी हो गया, इधर कितना हो गया -∞ हो गया। बहुत केयरफुली सभी लोग समझेंगे, समझा जाए कि देखें ये नंबर लाइन पे तो हम लिख दिए, तो इसमें सबसे ग्रेटर क्या है 5 है। तो 5 किस फैक्टर से मिल रहा है इसके बारे में सोचेंगे। तो 5 हमको मिल रहा है x - 5 से, तो इसका पावर कितना है, x - 5 का पावर कितना है, तो कुछ भी नहीं तो 1 है। तो 1 हमारा क्या है,
आप समझेंगे ऑड है, 1 हमारा क्या है, ऑड है। तो पहले तो ये यहाँ पे देख लें कि -2, 1 एंड 5 में 5 सबसे ग्रेटर है, तो 5 की तो राइट साइड में प्लस कर दें। बस इतना समझें कि नंबर लाइन पे लिखने के बाद जो ग्रेटर नंबर है उसके राइट साइड में तो प्लस, एकदम याद रखें कि इसके राइट साइड में प्लस हम लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम प्लस लिख दिए राइट साइड में। इसके बाद करना क्या है कि अब वही चीज़ कि 5 किससे मिल रहा है, तो x - 5 वाले फैक्टर से मिल रहा है, ठीक है। अब x - 5 का पावर कितना है, 1, 1 मीन्स ऑड है, 1 मीन्स क्या है, ऑड। तो ऑड है तो अगर इधर प्लस है तो इधर ऑड रहेगा तो चेंज कर देंगे, ऑड रहेगा तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे चेंज कर देंगे, चेंज साइन, याद रखेंगे। ऑड रहेगा तो साइन चेंज कर देंगे, तो इधर प्लस है, इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। फिर 1 देखें कि 1 किससे मिल रहा है, तो 1 हमको मिल रहा है x - 1 होल स्क्वायर से। 1 किससे मिला, x - 1 से मिला है, तो x - 1 इसका पावर जो 2 है, तो यहाँ पे 2 क्या है, यहाँ पे तो समझेंगे, यहाँ पे 2 क्या है, तो इवन फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, इवन फॉर्म में है। तो जब इवन फॉर्म में है तो यहाँ पे जब इवन फॉर्म में होगा तो नो चेंज करेंगे, ठीक है। नो चेंज मीन्स साइन हम चेंज नहीं करेंगे, नो चेंज मीन्स साइन हमको चेंज नहीं करना है। तो इस पार्ट में क्या होगा, देखें तो इधर माइनस है तो इधर भी हमको माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि हम साइन चेंज नहीं कर रहे हैं। देखें ऑड रहेगा तो चेंज साइन, और इवन रहेगा तो नो चेंज साइन, ठीक है। नो चेंज यहाँ पे क्या लिख देते हैं, साइन, साइन हमको चेंज नहीं करना है, ठीक है। जो भी साइन रहेगा वही रहेगा, साइन चेंज नहीं करेंगे। अब देखें फिर -2 किससे मिल रहा है, तो -2 हमारा जो नेक्स्ट जो लिखा गया -2 किससे मिल रहा है, तो x + 2 से मिल रहा है -2। तो इसका पावर कितना है, तो 1 है। तो 1 का मतलब क्या है, ऑड है। देखेंगे 1 का मतलब क्या है, ऑड है। तो ऑड है तो फिर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो देखें ऑड है तो फिर चेंज कर देंगे, देखें ये ऑड है तो चेंज करेंगे, तो चेंज, तो इधर तो माइनस था तो ये कितना हो जाएगा, प्लस। देखें ना, बिना नंबर लिखे हम कर दिए, वही चीज़ आ गया, बस इवन और ऑड। तो इवन रहेगा पावर तो समझेंगे कि नो चेंज, और ऑड रहेगा तो चेंज। अभी इस पे और भी डिस्कस करेंगे एक आध क्वेश्चन से। अब यहाँ पे बस इसके बाद वेवी कर्व हम देख सकते हैं। वेवी कर्व ज़रूरी नहीं है बनाना, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं, बस ये है कि वेवी कर्व होता क्या है उसको हम समझा दिए हैं, कोई ज़रूरी नहीं है बनाना, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है, लाइक दिस, इस तरीके से हम यहाँ पे वेवी कर्व भी ड्रॉ कर दिए। अब इसमें इक्वल टू का अगर सिंबल है तो बाकी ये पॉइंट सारे क्रिटिकल पॉइंट्स उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो बाकी का सोल्यूशन तो देख ही सकते हैं कि किस तरीके से हमने सॉल्व किया है। चलिए, तो आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ में 100% आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और हम सॉल्व करते हैं इसी तरीके से, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है वो भी, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करते हैं। देखें एक क्वेश्चन भी बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है, ज़रा उसको देखा जाए। देखिए एक क्वेश्चन देख लिया जाए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है वो भी, ठीक है। यहाँ पे चलिए एक क्वेश्चन लिखे हुए हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी। क्या है क्वेश्चन, देखें क्वेश्चन है, कह रहा है कि वही क्वेश्चन है यहाँ पे एग्जाम्पल एक क्या कह रहा है कि सॉल्व x + 1 पावर 4 x + 3 अपॉन x - 2 पावर 3, नेक्स्ट ब्रैकेट में x² + 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग का जो कॉन्सेप्ट था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे जो लिखे थे रूल में कि क्रॉस मल्टीप्लाई हम नहीं करते हैं, क्यों, रीजन क्या है। और थर्ड में लिखा था हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कब, जब साइन हमको पता हो तब, ठीक है।
तो अब क्वेश्चन के साथ साथ हम बताएंगे, ज़रा इसके बारे में सोचें। यहाँ पे ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस जैसे बता रहे हैं उस तरीके सोचें। इसके बारे में हम सोचें, सबको पता है कि एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। किसी भी नंबर का स्क्वायर ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर इसमें हम 1 ऐड कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इसकी जो वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगी, अगर 1 हम ऐड कर देते हैं तब। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, देखें एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, है ना। इस चीज़ों को समझना है हमेशा। लेकिन अगर कोई कह दे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज लेस देन 0, नेवर पॉसिबल। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज लेस देन 0, ये पॉसिबल नहीं है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का साइन हमको पता चल गया है। कैसा साइन आ रहा है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ से इसको हम हटा दे, इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं तब, x प्लस 1 पावर 4, नेक्स्ट ब्रैकेट में x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2 होल क्यूब इज ग्रेटर देन 0 लिख सकते हैं। रीजन तो दे दिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, यहाँ से वैसे अगर क्रिटिकल पॉइंट भी देखें तो x की कोई क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। x की कोई भी वैल्यू रखें हमेशा 0 ही होगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ से कोई क्रिटिकल पॉइंट भी नहीं मिल सकता है। चलिए अब इतने पे हम लोग वर्क करेंगे। ठीक है, इतने पे हम वर्क कर रहे हैं। चलिए ध्यान दिया जाए, एक हम लाइन ड्रा करेंगे, इतने से हमको वर्क करना है। इसको हटा दिए, कहाँ है, मल्टीप्लाई कर दिए इधर। ठीक है, अब देखें जब एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, जब मल्टीप्लाई किए तो इसमें इनइक्वलिटी चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि माइनस में रहता तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाता। ठीक है, अगर हम कहीं से अगर पता कर लेते कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नेगेटिव भी हो सकता है तो इनइक्वलिटी हम चेंज कर सकते थे, बट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑलवेज ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, इसलिए हम इनइक्वलिटी वैसे ही रखेंगे, चेंज नहीं करेंगे। चलिए यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट ढूंढते हैं। देखिए अगर क्रिटिकल पॉइंट ढूंढा जाए तो x इक्वल टू कितना होगा, 1 हो जाएगा -3, यहाँ से x इक्वल टू कितना हो जाएगा -1, और यहाँ से x इक्वल टू कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए शॉर्ट ट्रिक से अगर देखा जाए, जो हमारा शॉर्ट ट्रिक है इवन और ऑड वाला, उससे भी देखते हैं। तो यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है कि देखेंगे कि -3, -1 एंड 2 में ग्रेटर कौन सा है, तो 2 हमारा ग्रेटर है। ठीक है, 2 हमारा ग्रेटर, तो 2 के राइट साइड में हम प्लस रख देंगे। कुल कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, 1 2 3 4, तो एक पार्ट में तो प्लस हो गया 2 के राइट साइड में। इधर क्या होगा, हम बिना नंबर का ही चेकिंग बता रहे हैं, बिना कुछ रखे। इधर क्या होगा इस पार्ट में, तो देखें 2 मिल कहाँ से रहा है, तो x माइनस 2 होल पावर 3 से मिल रहा है ये 2। तो जरा इसके पावर को देखा जाए, ये पावर कैसा है, यहाँ पे जो यहाँ पे हम पावर की बात करें, ये जो 3 लिखा गया है वो कैसा है, तो ऑड है। जब ऑड है तो क्या होगा, चेंज कर देंगे ना, ऑड है तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे, चेंज साइन, तो साइन हम यहाँ पे चेंज कर देंगे। ऑड है तो ये प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब आ गया -1, अब -1 किससे मिला, तो जब समझेंगे, तो -1 यहाँ से x प्लस 1 से मिला है, तो x प्लस 1 पावर 4 है, तो 4 हमारा क्या है, एक क्वेश्चन और समझा रहे हैं यहाँ पे, 4 हमारा है यहाँ पे, 4 किस तरीके से है, तो इवन फॉर्म में है। जब इवन फॉर्म में तो हम क्या बताए हैं यहाँ पे, नो चेंज, हम यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे, नो चेंज साइन, साइन हम चेंज नहीं करेंगे। मीन्स ज्यों का त्यों, अगर इधर माइनस है तो इधर भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब -3 की बारी आ गई, तो -3 किससे मिला, तो x प्लस 3 से मिल रहा है। ठीक है, तो x प्लस 3 से इसका पावर कितना है, 1 है, तो 1 के बारे में क्या ख्याल है, कि 1 के बारे में क्या ख्याल है यहाँ पे, तो
तो 1 हमारा ऑड फॉर्म में है। तो ऑड फॉर्म में होगा तो यहाँ पे सीधे समझेंगे कि क्या चेंज, साइन हम चेंज कर देंगे। तो इधर माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखिए ना, बहुत सिंपल तरीका है ये, बहुत शॉर्ट। नहीं तो नंबर लेकर के रखें फिर देख चलेंगे उसको इस तरीके से। नंबर भी वेरीफाई कर दे रहे हैं कि नंबर से भी हो सकता है बात, तो ये नंबर से भी कर सकते हैं। देखेंगे अगर हम 2 से ग्रेटर कोई नंबर ले लें, जैसे 3 ले लेते हैं, तो यहाँ पे जरा 3 रख करके देखें तो देखेंगे 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4। यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, 4 का स्क्वायर है। यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 - 2 कितना हो जाएगा, 1 पावर 3। तो देख सकते हैं कि ये नंबर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया है ना, ये पॉजिटिव आ गया। इसी तरीके से अब फटाफट हम चेक कर लेते हैं, -1 और 2 के बीच में चलते हैं। तो -1 और 2 के बीच में चेक करें, कोई भी एक नंबर ले लेते हैं। -1 और 2 के बीच का एक नंबर 1 भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं। तो अगर हम 1 ले लें तो देखेंगे 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 पावर 4। यहाँ पे 1 रखेंगे तो देखेंगे 1 हम यहाँ पे रख रहे हैं, तो 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4। जब यहाँ पे 1 रखेंगे तो देखेंगे 1 रखेंगे तो 1 - 2 तो -1 पावर 3। तो देख सकते हैं कि ऊपर वाला तो पॉजिटिव मिल रहा है, लेकिन ये नीचे वाला क्या मिलेगा, माइनस। तो फाइनली ये कितना हो गया, माइनस हो गया है ना, ये माइनस हो गया। इसके बाद यहाँ पे देख लें, इसके बीच का कोई एक नंबर ले लेते हैं, -3 और -1 के बीच का। तो एक हम कौन सा नंबर ले सकते हैं, -2 ले सकते हैं। तो -2 पर ज़रा देखा जाए तो -2 अगर यहाँ पे रखते हैं तो -1 पावर 4 इंटू -2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे -2 रखेंगे तो -4 पावर 3। तो देखेंगे ऊपर वाला माइनस का पावर इवन फॉर्म में तो ये तो प्लस ही आएगा, लेकिन माइनस पावर ऑड फॉर्म में तो माइनस, तो ये भी कितना हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, तो यहाँ से माइनस हम देख लिए। फिर अगर -3 से पहले का कोई नंबर हम यहाँ पे लेते हैं, जैसे -4 अगर ले लेते हैं, अगर देखें -4 ले लेते हैं तो रख करके देखते हैं तो -4 + 1 तो -3 पावर 4 हो गया। यहाँ पे -4 रखेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे -4 रखते हैं तो -6 पावर 3। तो यहाँ पे ज़रा देखा जाए, समझेंगे, ये तो प्लस हो जा रहा है, माइनस का पावर 4 है तो प्लस है, तो प्लस इंटू ये कितना है, माइनस। तो फाइनल कितना हो गया, माइनस हो गया। अब माइनस पावर ऑड है तो ये भी कितना हो गया, माइनस। तो माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। तो जो हम शॉर्ट ट्रिक बताएं इवन और ऑड वाला, वो क्या हो गया, वेरीफाई भी हो गया। मीन्स हम लोगों का क्या शॉर्ट ट्रिक सही है, उसमें कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से वेवी कर्व की अगर हम बात करते हैं तो देखें, वेवी कर्व अप्लाई इस पे करते हैं तो कैसे करेंगे ज़रा देखा जाए। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, ये वेवी कर्व हो गया। ठीक है, बहुत शॉर्ट यहाँ पे है। अब देखें इसमें इन्वॉल्व कितने लोग होंगे, इन्वॉल्व देखें कि कहाँ कहाँ से इन्वॉल्व होगा। तो देखें -3 इक्वलिटी का साइन है ना, इक्वलिटी के साइन के वजह से, इक्वलिटी के साइन की वजह से 3 भी यहाँ पे -3 इन्वॉल्व होगा, ये -1 भी इन्वॉल्व होगा। अब रही बात 2 की, कि 2 इन्वॉल्व होगा कि नहीं, तो हमको सोचना भी है। अगर हम 2 को इन्वॉल्व कर दें तो नीचे डिनोमिनेटर में 2 - 2 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। इसके वजह से x - 2 नीचे है, मीन्स डिनोमिनेटर में है, इसलिए यहाँ पे 2 को हम इन्वॉल्व नहीं कर सकते। एक हॉलो सर्कल बना दिए, ये डार्क सर्कल बनाया है, मीन्स 2 को इन्वॉल्व हमको नहीं करना है। ठीक है, इसका मतलब अब तब रीजन क्या हो जाएगा, कौन सा यहाँ पे सोल्यूशन होगा, क्या लिखेंगे, x की वैल्यू कहाँ पे से लेंगे, किस तरीके से होगा। तो समझेंगे कि x हमको वही लेना है जिससे कि हमको पॉजिटिव मिले, x हमको वही लेना है जिससे पॉजिटिव मिले। तो देख सकते हैं कि इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, डायग्राम से क्लियर है। तो ऐसे क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू, देखें -∞, -3, 3 को लेना है तो 3 के इधर क्लोज्ड कर देंगे। ठीक है, इसके बाद इधर देखें 2 को हमको लेना ही नहीं है तो 2 की तरफ ओपन, और कितना होगा, ∞। लेकिन इसमें एक चीज़ और देखना है, -1 इसमें रखना पड़ेगा, क्योंकि जो क्रिटिकल पॉइंट माइनस है वो भी रखना पड़ेगा, क्योंकि -1 से इक्वलिटी तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो इसमें -1 देखें, इसमें भी -1 नहीं आ रहा है, इसमें भी -1 नहीं आ रहा, हमको रखना है। तो यूनियन यहाँ पे लगा करके यहाँ पे क्या कर देंगे, -1 कर देंगे।
ठीक है, एक सिंगलटन सेट -1 कर दिए। तो इस तरीके से इस चीज़ों को हम लोग क्या कर लिए, बहुत ईजी वे में हम क्या कर दिए यहाँ पे सॉल्व कर दिए। देखें ना, तो वेवी कर्व मेथड से देख रहे हैं कि कितना भी डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, कुछ भी रहे तो हम बहुत सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर ले रहे। तो आई होप ये भी समझ में 100% आ गया होगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन इस पर और हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें एक क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन, चलिए इसको मिटा देते हैं। ठीक है, जितना हम बता रहे हैं चीज़ों को सबको क्या करना, समझना है और बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। 100% सारी बातें समझ में आई होंगी। चलिए एक क्वेश्चंस और देखते हैं यहाँ पे। हाँ, तो देखा जाए एक क्वेश्चन और हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यहाँ से देखें, एक एग्जाम्पल कह रहा है कि सॉल्व, ठीक है, सॉल्व x² ब्रैकेट में x+1 होल पावर 10, फिर यहाँ से x-2 होल पावर 4, ठीक है, यहाँ से x+4 पावर 7, x+7 पावर 5 एंड x-5 पावर 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखने में तो लग रहा हो कि री दादा कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, सोचा जाए, चलिए देखा जाए। यहाँ पे सीधी सीधी बात, कोई ऐसा इसमें फैक्टर नहीं है जो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। जैसे x² + 1 तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 था, मीन्स 1 या 1 से ग्रेटर था, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या मार्क करेंगे, हम क्रिटिकल पॉइंट मार्क कर रहे हैं। तो देखें x+7, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, -7। फिर अब ये लिखते हैं, ये कितना हो जाएगा, -4, नंबर लाइन में जिस तरीके से लिखा जाता है। फिर कौन आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, इसके वजह से देखें -1 आएगा। ठीक है, -1 तक तो आ गया। अब यहाँ पे देखें इसके वजह से x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0 मिलेगा। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या मिलने वाला है, एक 2 मिलेगा, 2 मिलेगा इसके वजह से, और 5 मिल जाएगा इसकी वजह से। नंबर लाइन पे हमने सारे पॉइंट्स को लिख दिए, देख रहे हैं ना। तो कुल कितने क्रिटिकल पॉइंट हो गए, तो 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे भी देखें 1 2 3 4 5 6 क्रिटिकल पॉइंट हो गए। अब इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है, 5। तो 5 के इस साइड में हम प्लस कर दिए। अब बाकी को जो शॉर्ट ट्रिक है उससे देखा जाए। अब हमको लिखना नहीं है बहुत ज़्यादा। x-5 का पावर कितना है, 3 है। 3 मीन्स क्या हो गया, ऑड। ऑड है तो चेंज कर दो, प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस। अब 2 किससे मिल रहा है, तो देखें x-2 वाले से 2 मिल रहा है, तो 2 मिल रहा, तो इसका पावर कितना है, इवन है, तो इवन है तो नो चेंज, तो ये माइनस इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ऐसे ही सोचना है। ये 0 किससे मिला, इससे मिला, x² है, तो x² मीन्स यहाँ पे भी पावर क्या है, इवन फॉर्म में है तो नो चेंज, तो ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, -1 किससे मिल रहा है, तो देखें x+1 से मिल रहा है, -1, तो इसका ही पावर कितना है, इवन फॉर्म में पावर 10 है, इवन फॉर्म में तो नो चेंज, तो नो चेंज तो माइनस कर दिए। ठीक है, अब -4 किससे मिल रहा है, तो इससे मिल रहा है। देखें x+4 से -4 मिला, इसका पावर कितना है, ऑड है, तो ऑड है तो चेंज, माइनस इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इससे -7, तो -7, तो x+7 से मिल रहा है, तो यहाँ पे इसका ही पावर कितना है, ऑड है, तो ऑड है तो चेंज, तो इधर प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, वैसे चेक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग इसको चेक भी कर सकते हैं। जैसे हम पॉइंट्स लेकर के सभी लोग क्या कर सकते हैं, इसको आराम से चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब यहाँ पे क्या करना, वेवी कर्व मेथड का यूज करना है। तो देखें वेवी कर्व मेथड इस पर ड्रा कर लें। ठीक है, तो कोई जो अभी हम बताएं ना, कोई जरूरी नहीं है वेवी कर्व ड्रा करना, बस ये कि हम बोल रहे हैं तो इसको हम बता भी दे रहे हैं। देखें वेवी कर्व
माइनस हो तो ग्राफ नीचे की तरफ होगा, प्लस की तरफ ऊपर। तो देखें, ठीक है, ये सारे ग्राफ हमारे नीचे की तरफ बनेंगे, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ से फिर ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे बस सोचना है, एक ग्राफ हमारा हो गया, वेवी कर्व तो हम ड्रा कर लिए। इसके बाद जो क्रिटिकल पॉइंट्स है इसमें इन्वॉल्व होंगे कि नहीं होंगे उसको देखा जाए। क्रिटिकल पॉइंट कौन सा इन्वॉल्व होगा, कौन सा नहीं होगा, चलिए देखा जाए। सबसे पहले हम -7 की बात करते हैं, तो -7 इन्वॉल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके वजह से नीचे है ना, क्योंकि नीचे अगर -7 यहाँ पर रख दे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो इससे इन्वॉल्व ये नहीं होगा। -4 भी इन्वॉल्व नहीं होगा इसके वजह से, क्योंकि नीचे तो भी इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है, इन्वॉल्व नहीं करना है। -1 इन्वॉल्व होगा कि नहीं होगा, जरा देखें, नीचे कहीं x+1 है, -1 है मीन्स x+1, नीचे x+1 नहीं है, तो जब नीचे नहीं है तो a इन्वॉल्व होगा, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर है, देखें a इन्वॉल्व हमारा होगा, ठीक है। 0 इन्वॉल्व होगा, बिल्कुल इन्वॉल्व हो सकता है, नीचे 0 तो है नहीं, x है नहीं, ऊपर यहाँ पे देखें x है तो ऊपर है, तो इन्वॉल्व होगा, ये भी इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 2 इन्वॉल्व होगा कि नहीं होगा, तो नीचे देखें 2 से रिलेटेड कोई फैक्टर नहीं है, मीन्स x-2 ऊपर है, तो ये भी इन्वॉल्व होगा, ये भी इन्वॉल्व होगा। 5 इन्वॉल्व होगा कि नहीं होगा, तो नीचे यहाँ पे आ गया, तो नीचे है तो ये 5 इन्वॉल्व इसमें नहीं होगा। तो जो सर्कल जैसे दिख रहा है, जो हॉलो सर्कल, तो वो इन्वॉल्व हो रहा है, और जो डार्क दिख रहा है, सॉरी, जो हॉलो सर्कल है वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, बाकी जो डार्क सर्कल दिखाई दे रहा है वो क्या हो रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। ग्राफ क्लियर है। अब चलिए x वाली वैल्यू लिखने चल रहे हैं यहाँ पे। तो हमको क्या लिखना है, x वही लेना है जिससे कि हमको ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव मिले। तो देख लेंगे कि पॉजिटिव कहाँ से मिल रहा है, तो देख सकते हैं यहाँ पे एक मिल रहा है -7 से -4 के बीच में, ना -7 और -4 इन्वॉल्व करना ही नहीं है, तो ओपन ब्रैकेट, तो -7 -4 इस तरीके से हो गया। फिर यहाँ पे पॉजिटिव इधर से मिल रहा है ना, तो यूनियन कितना हो जाएगा, 5 इन्वॉल्व करना है, नहीं 5 इन्वॉल्व करना नहीं है, तो ओपन ब्रैकेट 5 का मा कितना, इन्फिनिटी, है ना। इसके बाद क्रिटिकल पॉइंट भी इन्वॉल्व करना है, सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को नहीं, जिस पे हम डार्क सर्कल बनाए उसको तो इन्वॉल्व करना है। तो कुल कितने डार्क सर्कल, कुल कितने पॉइंट्स हैं, तो 1 2 3, तो यूनियन तीनों को लिखा जाए तो करली ब्रैकेट में -1 0 2, देखे ना, इन्वॉल्व हुआ, क्योंकि इतने ही पॉइंट्स इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इस तरीके से इसके जो सॉल्यूशंस हमको मिले इस इनइक्वालिटी का, ये हमको मिल गया। देखे तो कितना मेहनत लगा, नहीं ना, बस वेवी कर्व मेथड और जो मेरा कॉन्सेप्ट इवन और ऑड वाला है उसको जानते रहें। 100% क्वेश्चन है कि 100% जो भी क्वेश्चंस होगा सभी लोग सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप ये भी क्वेश्चन 100% समझ में आया होगा, ठीक है। वीडियो को बार बार देख करके भी इस चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हम और डिस्कस करते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन है, ज़रा उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो इवन और ऑड का तो कॉन्सेप्ट 100% समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे देखें, एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं यहाँ पे, ठीक है, नोट कर लें। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम और डिस्कस करते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है वो भी, लिखा गया है, देखेंगे, वही है सॉल्व फॉर x, ठीक है। सॉल्व कितना है, x/x + 4 इज लेस देन और इक्वल टू 1/x + 1 है। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, देखते हैं कि कैसे करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दिया जाए, इसको सॉल्व करना है। तो अगर इसको सॉल्व करने चले तो हम अभी बताएं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। आखिर में रीज़न होगा कि वाई, कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम क्यों नहीं करेंगे। अगर हम यही क्वेश्चन लिखते कि यहाँ पे लिख देते कि x/4 = 5x/3, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते।
लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं करेंगे? जानते हैं क्यों? यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल है तो हम कर सकते हैं, बट यहाँ पे इनइक्वलिटी का सिंबल है इसलिए तो हम नहीं करेंगे। लेकिन अभी अभी जो रूल लिखे हैं उसमें हम दोनों केस बताए थे कि नेवर क्रॉस मल्टीप्लाई, या लिखे थे वी में भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी हम कब कर सकते हैं? कि जब हमको साइन पता हो। जरा चलिए, अगर हम x+1 की बातें कर लें तो x पे डिपेंड कर रहा है ना इसका साइन, तो ये दो केस बन सकता है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। इसके बारे में हमको कुछ पता नहीं है। अगर हम x+4 की बातें अगर कर लें तो इसके भी दो केस बनेंगे, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है इसकी वैल्यू। तो जब हमको पता ही नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू पता ही नहीं कि प्लस होगा कि माइनस होगा कि किस तरीके से हो सकता है, यही वजह है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमको नहीं करना है। ठीक है, कि अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फिर क्या करना होगा वो अभी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखें तो सबसे पहले इसको करना क्या होगा, इसको हम इस साइड में लाएं, इस तरीके से लिखेंगे x/x+4 -1/x+1 इज़ लेस देन कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं क्योंकि दोनों साइड इधर आ गया। तो देखें अब इधर कितना हो जाएगा x² + x माइनस, अब देखें x -4 कितना x+1 × x+4 इज लेस देन आर इक्वल टू 0। तो x हमारा कैंसिल, तो x² -4 x+1 x प्लस कितना हो जाएगा 4 इज लेस देन आर इक्वल टू 0। अब देखें हम क्या बताए थे कि मैक्सिमम चीज़ों को जितना हो सके उसको फैक्टराइज कर लेना चाहिए। तो x² -4 फैक्टराइज हम कर सकते हैं, कितना हो जाएगा तो x+2 यहाँ पे x -2 कितना हो जाएगा x+1 इधर x+4 इज लेस देन आर इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब करना कुछ नहीं है, एक लाइन ड्रा कर देंगे। अब देखें क्रिटिकल पॉइंट देखें कितना मिल रहा है। तो यहाँ पे देखें x के लिए यहाँ पे -4, तो सबसे पहले -4 लिखेंगे। -4 के बाद क्या मिल रहा है, यहाँ से -2 मिल जाएगा। ठीक है, -2 मिला, इसके क्या बाद मिलेगा -1 मिल जाएगा, और कितना मिल जाएगा इसके बाद हमको मिल जाएगा यहाँ पे 2। ठीक है, ये इन्फिनिटी हो गया, ये -इन्फिनिटी हो गया। अब यहाँ पे देखें कि पावर की बात अगर करें तो कोई भी यहाँ पे इवन आउट की बातें नहीं है, सब 1 पावर में। तो जब 1 पावर में तो कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। देखें सबसे बड़ा कौन सा है 2, तो 2 है, सबका पावर ऑड ही है, तो बस चेंज कर दो। तो इधर तो राइट साइड में तो प्लस लिख देंगे, इसके बाद माइनस प्लस माइनस प्लस, कितना आसान है। अब वेवी कर्व की अगर हम बात करें तो अभी बताएं ना, कोई ज़रूरी नहीं है वेवी कर्व ड्रॉ करना। ठीक है, तो देखें लाइक दिस, इस तरीके से है ना, ये हम देख लिए यहाँ पे। अब कौन से क्रिटिकल पॉइंट इसमें रखना है, तो बस इतना समझें कि अगर डिनोमिनेटर फॉर्म में तो डिनोमिनेटर वाले को नहीं रखना है। ठीक है, तो देखें यहाँ पे x+1 मीन्स -1 को हमको नहीं रखना है। चलो भैया -1 तुम किनारे हो जाओ। x+4 मीन्स x = -4 को भी नहीं रखना है, तुम भी किनारे हो जाओ, क्योंकि तुम लोग रहोगे तो इसमें कैंसर पैदा करोगे भाई, डिनोमिनेटर 0 करोगे तो नॉट डिफाइंड होने लगेगा। अब किस क्रिटिकल पॉइंट को हमको रखना है, तो देखें यहाँ पे x = -2 को भी रखना, क्योंकि ऊपर है तो कोई दिक्कत है नहीं, इसको हमको रखना पड़ेगा -2 को। फिर 2 को भी रखना पड़ेगा, जो डार्क है उसको रखना है। बस बन तो गया काम, इसके बाद तो कुछ करना ही नहीं है। अब देखें तो x की वैल्यू कैसे ले लेंगे यहाँ पे, तो x बिलोंग्स टू कौन सा x चाहिए, वही x चाहिए जिससे हमको नेगेटिव मिल रहा हो। हमको वही x चाहिए जिससे लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव मिल रहा हो। तो देख लें नेगेटिव कहाँ से मिल रहा है। नेगेटिव यहाँ पे देखें, यहाँ से नेगेटिव की अगर बात करें तो यहाँ से नेगेटिव मिल रहा है, देखें इधर से नेगेटिव मिल रहा है और इधर से नेगेटिव मिल रहा है, यही दो जगह से नेगेटिव मिल रहा है। तो क्या लिखेंगे, -4 को नहीं लेना है तो ओपन कर दिया जाएगा। देखें -2 है तो इसको लेना है, तो लाइक दिस, इस तरीके से करेंगे यूनियन। फिर -1 को नहीं लेना, देखें इसके ऊपर हॉलो सर्कल है तो ओपन, और 2 को यहाँ पे लेना है तो इधर हो गया, तो लाइक दिस। ठीक है, अब बाकी बहुत ही आसान था ये, इसमें जो भी था सारे पॉइंट्स को हम लिख लिए यहाँ पे। ठीक है,
तो ये भी सारे क्वेश्चंस समझ में आ गया होगा। चलिए एक आध क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं यहाँ पे, ये भी क्वेश्चन सभी लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हम और डिस्कस करते हैं यहाँ पे, ठीक है, नोट कर सकते हैं इसको। चलिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हम और डिस्कस कर रहे हैं। देखें, चलिए एक क्वेश्चन हम और लिख रहे हैं, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन तरीके का एक क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर रहा है। कह रहा है कि x+1, ठीक है, x+1 अपॉन x+2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 लिखा गया है। इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे? बहुत सीधा सीधा रास्ता है, क्रॉस मल्टीप्लाई तो करेंगे ही नहीं, क्योंकि x+2 के बारे में नहीं पता है कि वो प्लस होगा कि माइनस होगा, तो इसको इधर ट्रांसफ़र कर लिया जाए। तो क्या लिख सकते हैं, x+1 अपॉन x+2 -1 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। हम ऐसे भी समझ लेते हैं, नोट भी लिख देते हैं, दिमाग में आ गया कि ax+b अपॉन cx+d ये ग्रेटर देन k हो जाए। अब इस ग्रेटर देन के पर लेस भी हो सकता है, ग्रेटर देन यार लेस देन, तीनों में से कोई भी, चारों में से कोई भी आए तो इसका जो वर्किंग रूल है इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो कि ax+b अपॉन cx+d माइनस k ग्रेटर देन 0 करके इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। इसको हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं, ठीक है, बिना ट्रांसफ़र किए इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। तो यही तरीका है कि इसको इधर लेते आओ, ठीक है, अब इसके बाद तब इसको सॉल्व करेंगे। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई कर लो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x+1 ये कितना हो जाएगा, -x -2 अपॉन कितना, x+2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इससे यह कैंसिल, अब देखेंगे -1 हो जाएगा, -1 अपॉन कितना, x+2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। देखें ये -1 फिर दिक्कत करेगा, है ना, -1 दिक्कत करेगा, तो माइनस से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यदि हम मल्टीप्लाई कर देते तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा, x+2 इनइक्वलिटी तब चेंज हो जाता है, ठीक है, जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज, तो एक लेस देन आर इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब हम कुछ करना नहीं है, तो एक लाइन ड्रा कर दें। तो इसमें क्रिटिकल कितने क्रिटिकल पॉइंट है, एक को भी कौन सा है, -2 है, तो इधर कितना है, माइनस इन्फिनिटी, इधर कितना है, +इन्फिनिटी। अब ज़रा चेक कर लें, जब एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, इसकी वैल्यू हमको लेस लेना है, ठीक है। तो अब यदि हम इधर चलते हैं, इस साइड में चलते हैं, एक ही है तो इधर क्या होगा, प्लस है, इसका पावर कितना है, ऑड फॉर्म में है, तो ये साइन चेंज कर देंगे, तो ये माइनस हो गया, ठीक है। अब 100% है कि 2 इसमें इन्वॉल्व करेंगे, जो -2 है इसको इन्वॉल्व करना है कि नहीं करना है, तो डिनोमिनेटर में है तो इन्वॉल्व हमको नहीं करना है, ये 2 इन्वॉल्व नहीं करना है। तो हमारा अगर यहाँ पे देखा जाए, वेवी कर्व को देखा जाए तो लाइक दिस, इस तरीके से हमको मिलेगा, है, कर्व से हमको मतलब नहीं है। तो अब x की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही होगी, अब तो साक्षात दर्शन हो रहा होगा, तो दर्शन जब हो रहा है तो फिर हम लोग इसको लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी -2 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि -2 इसमें हमको इन्वॉल्व नहीं करना है, क्योंकि इसकी वजह से दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन यहाँ पे किए हैं, एक रूल भी हम यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन तो हम लोग डिस्कस कर लिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग और डिस्कस करते हैं, ठीक है, जा उसको भी देखते हैं कि वो कैसे सॉल्व करते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है। देखें घबराएंगे नहीं, क्योंकि जो भी हम बताएंगे हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से सभी लोग चीज़ों को क्या करें, समझें, क्योंकि एक बार समझ लिए तो इनइक्वलिटी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो हर जगह काम आने वाला है। जैसे फंक्शन का डोमेन रेंज निकालते समय इनइक्वलिटी का यूज करेंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सभी लोग पढ़ेंगे, तो वहाँ पे
इसका यूज करना पड़ेगा। चलिए एक क्वेश्चन और मेरे पास है, लिख रहा है कि सॉल्व, तो x इंटू एक्स माइनस 5 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6 लिखा गया है। तो इसको कैसे करेंगे? देखें स्टूडेंट, सबसे बड़ी बात हम बताने चल रहे हैं अब, ठीक है, कि वेवी कर्व मेथड जो होता है वो इनइक्वालिटी पे ही तो लागू होता है, जाहिर सी बात है। लेकिन इनइक्वालिटी जो होता है चारों, या तो लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, लेस देन आर इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, मीन्स 0 हो, 0 से ही लेस या ग्रेटर की बात हम करेंगे, तभी ये वेवी कर्व यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, वेवी कर्व मेथड, और इसके जो सोल्यूशन है फाइंड कर सकते हैं। बट अगर कोई कांस्टेंट हो तो उस केस में हम तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेजरिंग हमारा इसी से करना है। यहाँ पे देखें 6 आ गया ना 6, तो ये तो दिक्कत कर दिया। तो क्या कर दें कि यहाँ पे 0 हो जाए, तो 6 को पहले इधर ट्रांसफ़र कर लें, ठीक है, करना पड़ेगा क्योंकि इस फॉर्म में होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम वेवी कर्व अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अप्लाई करने से पहले इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो ये भी कर लिया जाए, फैक्टराइज भी कर लिया जाए। तो क्या होगा फैक्टराइजेशन इसका, ज़रा सोचा जाए। तो x माइनस 6 इधर x प्लस 1 इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा, देख सकते हैं, ठीक है। अब लाइन हम ड्रॉ कर लिए यहाँ पे। अब x की वैल्यू यहाँ से -1 देगा, ये कितना दे देगा, 6 दे देगा, ठीक है, इन्फिनिटी इधर माइनस इन्फिनिटी। अब जरा देखें सारे टर्म्स जो भी हैं ऑड पावर में तो कुछ करना ही नहीं है, -1 और 6 में ग्रेटर 6 है, तो प्लस माइनस प्लस चेंज कर दिए। फिर अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो बहुत ज़्यादा हमको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो अब कैसे करेंगे, यहाँ पे वेवी कर्व ड्रॉ कर लिए, इसमें पॉइंट जो क्रिटिकल पॉइंट होगा इन्वॉल्व होगा कि नहीं होगा। तो भाई देखो डिनोमिनेटर का यहाँ पे कोई झंझट नहीं है, तो जब डिनोमिनेटर का झंझट नहीं है, ऊपर से इक्वलिटी है, तो ये सारे जो क्रिटिकल पॉइंट हैं ये क्या होंगे, इसमें इन्वॉल्व होंगे। जब इन्वॉल्व होंगे तो फिर देख सकते हैं कि कौन सा रीजन एक्स की कौन सी वैल्यू ले लें जिससे हमको पॉजिटिव मिल जाए। तो देखें पॉजिटिव रीजन सामने दिखाई दे रहा है। तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी कामा -1, ठीक है, यूनियन ये कितना हो जाएगा, 6 टू इन्फिनिटी हो जाएगा। देखें ना, यही हमारा इसका सलूशन हो जाएगा। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन सबको समझ में 100% आए होंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और भैया पढ़ते रहो, मन से पढ़ाई करो, ठीक है। फिर मिलते हैं कुछ क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोग अपना ध्यान देंगे। जय हिंद।